लैंड फॉर जॉब्स मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर केस चलेगा या नहीं, इस पर फैसला आज होगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अगर कोर्ट सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेती है तो तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर चलाने की अनुमति देती है तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर एफआईआर उन पर दर्ज होता है, उन्हें जमानत लेनी होगी। इसके लिए लैंड फॉर जॉब का ये पूरी तरह से नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर है। नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। इनके साथ तेजस्वी यादव को भी दोषी बताया गया था। सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और आज इस मामले में अहम सुनवाई है। अगर सीबीआई की ओर से जो चार्जशीट दायर हुई है उसे एक्सेप्ट किया जाता है कोर्ट में, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और तेजस्वी यादव की इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं और फिर उन्हें जमानत लेनी होगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, ये कितनी बड़ी आज की खबर हम देख सकते हैं? अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है चार्जशीट कोर्ट में तो तेजस्वी की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। नहीं, देखिए आसिया, दरअसल में अगर इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगी तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें सिर्फ बढ़ती ही नहीं दिख रही हैं, बल्कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई को जिस तरीके से अभी आप देखे होंगे कि होम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से केस को फिर से रीओपन करने का आदेश किया है और इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ अगर दूसरे मुख्य सबसे बड़े अभियुक्त हैं तो वो तेजस्वी यादव हैं। ऐसी स्थिति में अगर आने वाले दिनों में ये चार्जशीट को कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को न सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, बल्कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में जेल भी जा सकते हैं। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आप देखी होंगी कि आज से कुछ दिन पहले जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर यह कहा था कि लगातार जो है वो सीबीआई और ईडी को केंद्र सरकार जो है वो उनके परिवार के पीछे लगाए हुए है, लेकिन इससे वो लोग डरने वाले नहीं है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं आसिया, वाकई में जब इसका अगर एग्जीक्यूशन होता है तो तेजस्वी यादव की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि वो जेल भी जा सकते हैं। और अगर तेजस्वी यादव जेल जाते हैं लोकसभा चुनाव से पहले तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। दूसरी तरफ आप देखिए होंगी कि कल चारा घोटाले मामले में पटना सिविल कोर्ट में जो है वो सीबीआई की कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की भी पेशी हुई है। उस केस को भी फिर से रीओपन करने की पूरी तैयारी चल रही है। अगर उस केस में भी सुनवाई होती है और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉलिटिकली एक्टिव दिख रहे हैं तो अब कोर्ट को यह लग रहा है कि लालू प्रसाद को इसलिए बेल पर रखा गया था क्योंकि उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। लेकिन जिस तरीके से वो उनकी पॉलिटिकल भागीदारी बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में सीबीआई और ईडी ने चुनौती जो दिया है इस पूरे मामले को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव की भी मुश्किलें बढ़े। और वाकई में अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में न सिर्फ लालू परिवार बल्कि आरजेडी के लिए भी एक बड़ा संकट जो है वो खड़ा हो सकता है। यानी बिहार की राजनीति इससे काफी ज्यादा प्रभावित होगी आने वाले दिनों में। जो इंडिया गठबंधन की बात या फिर आरजेडी और जेडीयू में के बीच में खटास की बात जो सामने आ रही थी, आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति भी एक नए रूप में दिख सकती है। नहीं, देखिए, बिहार की राजनीति नहीं आती है बल्कि पूरे राष्ट्र की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जो अभी INDIA गठबंधन जो बना है उसको बनाने में भले ही नीतीश कुमार की भूमिका रही हो, लेकिन बैकअप जो है वो लालू प्रसाद का रहा है। और लालू प्रसाद के नाम पर ही जो तमाम 26 दलों के नेता हैं वो एक मंच पर जमा हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई होती है और ये दोनों नेता अगर जेल चले जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में INDIA जो है वो निश्चित तौर पर जो उसका जो एक टारगेट है, एक मोटो है कि बिहार की केंद्र से एनडीए सरकार को हटाना है, उसको निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होगी बिहार की राजनीति में उसका ये होगा प्रभाव कि उसके बाद फिर नीतीश कुमार जो अभी बैकफुट पर हैं वो सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगेंगे। क्योंकि अगर आरजेडी के जो 2 बड़े नेता हैं वो अगर फ्रेम में नहीं रहते हैं तो फिर उसके बाद फील्ड में नीतीश कुमार की जो महत्ता है वो काफी बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि जो आज जो ये खबरें सामने आ रही है, इस खबर को लेकर के न सिर्फ लालू परिवार बल्कि पूरा आरजेडी खेमा जो है वो अब चिंतित दिख रहा है। जी आसिया, चलिए बने रहिए इसके राजीव, आप हमारे साथ। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आपको बता दें कि ये बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं न सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए बल्कि आरजेडी के लिए और जो इंडिया गठबंधन बना है उसके लिए भी। जिस तरह समझा रहे थे इसके राजीव कि ये आने वाले दिनों में अगर
केस चलता है और इस पर एफआईआर दर्ज होता है, तो ये मुश्किल न सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए, न सिर्फ जो सत्ताधारी दल हैं उनके लिए, ये मुश्किल इंडिया गठबंधन के लिए भी हो सकती है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।